हेलो गाइस, मैं वैभव श्रीवास्तव और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक। आज हम ये देखेंगे कि पीएचपी का बेसिक सिंटैक्स क्या है, हम पीएचपी में कमेंट कैसे लगाते हैं और कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए जैसे इको और प्रिंट का यूज़ होता है वो आज हम करेंगे अपने। तो सबसे पहले हमको अपना जैम सर्वर खोलना पड़ेगा। तो हम सर्च में आएंगे, अपना सिंपली लिखेंगे XAM और यहाँ हमारा जैम खुल जाएगा। यहाँ हमें अपाचे जो है और माइस्क्वेल को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। फिर हमें अब कोड लिखने के लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है। तो टेक्स्ट एडिटर जैसे मेरे पास सबलाइम है मेरे में, तो मैं सबलाइम को खोल लेता हूँ। तो पीएचपी का बेसिक सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले हम एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर पीएचपी लिखते हैं और फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा के एंगुलर ब्रैकेट बंद करते हैं। यहाँ पे हम स्टेटमेंट जो अपना रहता है वो लिखते हैं। स्टेटमेंट हम दो तरीके से लिखते हैं, बाई इको हम लिख सकते हैं और बाई प्रिंट हम स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। दो चीज से यहाँ पे दो चीजें यूज होती है, दो फंक्शन यूज होती है। तो हम वन बाई वन देखते हैं कि इको क्या है और प्रिंट क्या है। तो इको हमारा जैसे हमने यहाँ पे इको लिखा, इको में क्या है, यहाँ पे हमने जैसे लिख दिया हेलो पीएचपी। यहाँ पे हम सेमीकोलन का भी यूज करते हैं लाइन टर्मिनेट करने के लिए। अब हेलो पीएचपी हमने लिख दिया। अब इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस से हमने सेव किया। फाइल कहाँ सेव होगी? फाइल सेव होगी हमारे जैम सर्वर में। सबसे पहले हम आएंगे, तो हम आ गए हमने जैम सर्वर में। यहाँ पे आएंगे हम जैम सर्वर में और यहाँ पे एक htdoc, जैसे मैंने बताया था कि जो जितनी भी फाइल्स होती हैं htdoc में सेव होती है, तो हम htdoc में इसको सेव करते हैं। तो किसी भी नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं, जैसे हम इसका नाम डाल देते हैं hello डॉट php। ओके, इस फाइल को हमने सेव कर दिया। ये हमारी देखिए फाइल सेव हो गई htdoc पे। उसके बाद जब हमने फाइल सेव कर ली तो हमें सिंपली अपने ब्राउजर में आना है। कोई ब्राउजर, जैसे हम गूगल क्रोम खोल लेते हैं। जब हमारा क्रोम खुल गया है, हमें यहाँ पे सिंपली डालना है लोकल होस्ट और बैकस्लैश और फाइल का नाम hello.php। यहाँ पे हम पूरी, हमने बताया था उसका यूआरएल आप डाल सकते हैं, उसका जितना भी पाथ है पूरा, या फिर इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ भी है जैम में फिर htdoc। नहीं तो सिंपली आप लोकल होस्ट डालिए और सिंपली उसका फाइल का नाम डालिए, एंटर करिए। आपकी वो स्टेटमेंट देखिए हेलो पीएचपी आपकी प्रिंट होगी, जो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था। यहाँ पे हम और लिख ले रहे हैं PHP is a server side scripting लैंग्वेज, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सेव कर रहे हैं और बस वहाँ पे हम रिफ्रेश कर लिए, ये देखिए आगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम चाहे इसको हम ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं पैरेंथेसिस लगा के ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि एक फंक्शन ही है। ये देखिए, तो भी ये प्रिंट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे अगर हम एक सिंगल कोलन लगा, सिर्फ सिंगल कोलन, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो आउटपुट क्या आएगा, तो भी वही आएगा। ठीक है, अभी हमें देखना है कि ये नेक्स्ट लाइन पे कैसे हो जाएगा। जैसे PHP इज सर्वर एक लाइन में है और साइट अलग रहे, साइट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अलग रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली इसको हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन होता है nl2br। nl2br फंक्शन लगाएंगे और हम यहाँ पे /n का यूज कर देंगे और सेव कर देंगे प्रोग्राम। और फिर हम रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि PHP इस सर्वर तो वहां तक आ गया और साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो थी वो दूसरी में आई, क्योंकि ये देखिए आप सर्वर तक था फिर /n लग गया, या nl2br जो फंक्शन होता है उससे ये हुआ। अब और भी तरीके, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट लगा के भी हम इसको
कर सकते हैं प्रिंट लगा के। कैसे प्रिंट लगाया हमने ये, और अब इसको हम प्रिंट से भी वही चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट प्रिंट करती है, फिर देखिए वही आउटपुट आया। कोई रिफ्रेश में कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। NL2BR लगा दिया। और एक तरीका और है कि हम नेक्स्ट लाइन पे कैसे जा सकते हैं। जैसे हमने लिखा इको, इको लिखा और मैंने लिख दिया हेलो PHP। ओके, अब यहाँ पे हम लगा दिए, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज होता है। फिर यहाँ पे हम जैसे BR यूज करते थे नॉर्मली BR, अब वो कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे हम BR का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉट ऑपरेटर से हम सेपरेट करते हैं स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, मान लीजिए कोई और नया स्टेटमेंट दे दिए, सर्वर दे दिए, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, सेव कर दिए। अब BR जो होता है उससे भी हमारी क्या होती है, लाइन ब्रेक होती है, जैसे HTML में होता है। अब ये देखिए यहाँ पे भी वही काम हुआ है, हेलो PHP सर्वर। तो हम चाहे BR से करें चाहे NL2BR फंक्शन से करें, स्लैश n लगा के, दोनों का काम वही है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि PHP में जो इको स्टेटमेंट होता है वो स्ट्रिंग कैसे लेता है, जैसे कैसे कैसे प्रिंट करा सकते हैं हम स्ट्रिंग को। जैसे हम यहाँ पे हम डॉलर जो होता है वेरिएबल के पहले, हम कोई भी वेरिएबल में जो कुछ स्टोर कराते हैं तो डॉलर का यूज करते हैं। तो $A हो गया। अब यहाँ पे हम जैसे लिख दिए PHP, ठीक है, PHP लिख दिए। एक में हम लिख दिए, एक वेरिएबल और ले लिया, वेरिएबल के पहले हमने बताया डॉलर लगाते हैं यहाँ पे। जैसे वहाँ डेटा टाइप इसमें नहीं लगाते, इसमें यहाँ पे हम जैसे लगा रहे हैं डॉलर का PHP हमने लिखा। अब PHP लिखा, उसके बाद हमने लिखा जैसे एक स्टेटमेंट और सर्वर लिख दिया, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया, और एक और हमने डॉलर वेरिएबल ले लिया, उसमें लगा दिया लैंग्वेज, लैंग्वेज लिखा, उसके बाद सेमीकोलन से बंद कर दिया। और फिर अब इसको प्रिंट कैसे कराएंगे इको से, तो कुछ नहीं करना है, हम सिंपली हम लिखेंगे डॉलर जो वेरिएबल A है पहला वाला, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे कॉमा लगा दिए या डॉट लगा दिए, आप कुछ भी लगा सकते हैं। $B वाले ले लिए, कॉमा लगा दिए, $C ले लिए, ये स्टेटमेंट को हमें प्रिंट कराना है। 5 की देखिए PHP सर्वर लैंग्वेज, ये आ गया हमारा PHP सर्वर लैंग्वेज, ठीक है। अलग अलग हम कैसे स्टोर कर दिए, अलग अलग। यहाँ हम डॉट भी ले सकते हैं, डॉट ले लिए, ये देखिए तो भी हमारा वही आया। अब प्रिंट में भी हमारा यही काम होगा, अगर हम प्रिंट लगा के करें इसको तो प्रिंट में भी हमारा यही काम होगा इसमें। ये देखिए सेव किए, प्रोग्राम को रिफ्रेश किए, हमारा वही आउटपुट आया, आउटपुट चेंज नहीं हुआ। अगर हम इसमें एक सिंगल कोट्स भी दें तो भी हम देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, स्टेटमेंट सभी प्रिंट करेगी। देखिए तीनों को मैंने सिंगल कोट्स में कर दिया, सेव किया, प्रोग्राम को मैंने रिफ्रेश किया और वही आउटपुट आया। तो आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे एक पैरेंथेसिस भी लगा देता हूँ, फंक्शन है, पैरेंथेसिस भी लगा देता हूँ, तो भी देखिए हमारे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखिए हमारे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज भी कर देता हूँ, जैसे लैंग्वेज जगह साइड लिख दे रहा हूँ, देखिए आउटपुट हमारा वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये देखिए PHP सर्वर साइट, आउटपुट हमारा वही आएगा, ठीक है। अब इसमें हम कोई वैल्यू भी स्टोर करा के दिखा देते हैं कि वैल्यू कैसे स्टोर है। जैसे हमने $A में एक ले लिया, 10 को हमने स्टोर कराया और यहाँ पे हमने 10 को प्रिंट करा दिया। इसको हमने सेव कर लिया प्रोग्राम को और इसको हम प्रिंट कराते हैं। ये देखिए 10 वैल्यू हमारी आ गई। या इसको हम ऐसे भी करा सकते हैं, यहाँ पे हम A को जिस वैल्यू में स्टोर है हम उसको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम डॉट से इसको सेपरेट कर दिया और यहाँ पे देखिए
a इक्वल 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंक्शन का यूज होता है वैल डम का, जो क्या करता है कि डिस्प्ले कराता है वैल्यू भी और वेरिएबल का डेटा टाइप। मतलब वैल्यू वैल्यू तो देगा ही, पर वेरिएबल का डेटा टाइप भी देगा। अब देखिए कैसे, हम यहाँ जैसे $a और 10 लिखें, अब वैर लिखें और वैर के साथ हमने अंडरस्कोर करके डम्प लिख दिया, वैर डम्प, और उसमें हमने पास कर दिया $a को पास कर दिया और सेमीकोलन लगा के सेव कर दिया प्रोग्राम को। अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए देखा जाए तो $a देखा जाए तो इंटीजर टाइप का है और वैल्यू भी स्टोर करता है, तो वैल्यू भी प्रिंट कराता है। तो देखिए इसका आउटपुट क्या होता है, ये देखिए डेटा टाइप भी दे रहा है वेरिएबल का और उसकी वैल्यू जो स्टोर थी वो भी दे रहा है। यहाँ पे अगर हम $10 को हम स्ट्रिंग बना देते हैं, अब देखिए स्ट्रिंग हो गया, तो अब क्या देगा, ये देखिए स्ट्रिंग दे रहा है। अब ये 2 क्या दे रहा है, 2 यहाँ पे दे रहा है कि लेंथ इसकी क्या है, ये देखिए 1 2 मतलब 0 1 है कैरेक्टर में, उसकी लेंथ दे। जैसे अगर मैं यहाँ पे PHP देता हूँ तो PHP कितना है, वर्ड 3 है, 3 लेटर का है, तो इसमें देखिए इसमें प्रिंट करेगा 3, ये देखिए 3 और PHP। ठीक है, तो ये वेरिएबल डंप एक फंक्शन है जो कि हमारा वेरिएबल का डेटा टाइप प्रिंट करता है प्लस उसकी वैल्यू जो होती है वो प्रिंट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कमेंट कैसे लगाया जाता है PHP। तो PHP में कमेंट लगाया जाता है 2 तरीके से, और 2 कमेंट होते हैं, एक सिंगल कमेंट होता है, एक मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। तो जैसे एक हम लिख लेते हैं इको में, हम लिखते हैं हेलो, फिर लिखते हैं PHP और यहाँ पे हम फंक्शन पास कर दें, या फिर हम चलिए डॉट ऑपरेटर लगा के यहाँ पे ब्रेक कर ले रहे लाइन को। ठीक है, यहाँ पे भी हम डॉट ऑपरेटर लगा के ब्रेक कर ले रहे लाइन को कि इजी वो समझ में आएगा जब हम कमेंट लगाएंगे तो। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं लैंग्वेज को यूज लिखे और डॉट ऑपरेटर लगा के फिर हमने BR लिखा और ये हमने बंद कर दिया। अब देखिए ये हमारा, इसका आउटपुट क्या आएगा, हम देखें तो सेव कर दिए प्रोग्राम, हेलो फिर नेक्स्ट लाइन पे PHP फिर नेक्स्ट लाइन पे लैंग्वेज। ये देखिए हेलो फिर नेक्स्ट लाइन PHP फिर नेक्स्ट लाइन पे लैंग्वेज। अब हमें मान लीजिए सिंगल लाइन कमेंट लगाना है, तो सिंगल लाइन कमेंट हमारा 2 तरीके से लगता है। ठीक है, एक हो गया ये स्लैश और एक हो गया ये हैश, ये 2 तरीके से हम लगा सकते हैं। तो चलिए हम मान लीजिए हेलो में लगाते हैं, तो हेलो में हमने लगा दिया तो ये लाइन देखिए डार्क हो गई, और अब हम प्रिंट कराते हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा PHP और नेक्स्ट लाइन पे लैंग्वेज आएगा, हेलो नहीं प्रिंट करेगा। ये देखिए क्योंकि वो लाइन क्या हो गई है, वो लाइन को उसने कमेंट कर दिया है उस लाइन को, अब वो लाइन को कंपाइलर यूज नहीं कर रहा, रन कंपाइल नहीं कर रहा। नेक्स्ट लाइन पे चलिए एक हैश भी होता है सिंगल लाइन कमेंट, उसको लगा लेते हैं। हैश देखिए सिंगल लाइन कमेंट है, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, हेलो, और नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा लैंग्वेज को। तो देखिए ये देखिए हेलो और नेक्स्ट लाइन पे हमारा लैंग्वेज को प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पे कमेंट लग गया था हैश जो कि सिंगल लाइन कमेंट है, PHP को वो नहीं शो करेगा आउटपुट। अब जो मल्टीपल लाइन कमेंट होता है, मल्टीपल लाइन कमेंट कह सकते हो, मल्टीपल लाइन के लिए भी लगाते हैं लोग। तो जैसे ये ऐसे लगता है, एक स्लैश लगाया हमने, फिर हमने ये हैशटैग लगाया, और जहां तक हमको कमेंट करना, मान लीजिए हमको यहाँ तक कमेंट करना है सेकंड तक, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ये लगाएंगे और ये लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 लाइन को डार्क कर दिया और सिर्फ लैंग्वेज को प्रिंट करेगा, ना हेलो प्रिंट करेगा ना PHP प्रिंट करेगा। ये देखिए सिर्फ लैंग्वेज को प्रिंट किया। ये होता है मल्टीपल लाइन कमेंट, जो कि मल्टीपल लाइन के लिए यूज होता है। इसको हम सिंगल लाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हमने ये देखिए यहाँ पे हम सिंगल लाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं, अभी भी वो PHP और लैंग्वेज देगा, बट आप मल्टीपल लाइन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक बस यहीं तक रहा। आपको अगर आज के किसी भी पॉइंट में, सिंटेक्स में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।